वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिएगा, ईश्वर का वचन सुनिए, पालन करिएगा, क्योंकि वचन सुनते हैं जरूर मगर पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। वचन सुनाया जाता है सारे लोगों को मगर पालन करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। तो वचन सुनना और हमें वचन का पालन भी करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए आज मूसा नबी को परमेश्वर क्या चेतावनी देता है, हम इस वचन पर मैंने चिंतन करेंगे। हालेलुया। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 तक ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया। तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और विश्राम दिवस मनाएगा क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है और क्या करना है, विश्राम दिवस को पवित्र बनाना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में हमें पढ़ने की मिला, तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और विश्राम दिवस मनाएगा क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम सब आज्ञा के पालन कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ मिलता उलता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हम सब आज्ञा के पालन नहीं करते हैं, हम लोगों को मिलता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग बड़े मेहनत करते हैं, पाते नहीं है। आज्ञा का पालन करो। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, इस्राएलियों से सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो। हालेलुया हालेलुया। कैसा बनना है? पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया हालेलुया। हमारा ईश्वर पवित्र है, हम सबों को कैसे बनना है? पवित्र बनना है। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वा ग्रंथ में हम पढ़ने की मिला हमें अध्याय 3 वाक्य 5 में ईश्वा नबी ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या करेगा? चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा, यीशुआ नबी ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को पवित्र बनाओ, तन मन आत्मा और शरीर हमेशा पवित्र शुद्ध रहे। हालेलुया हालेलुया। ये चेतावनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 12 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, सबों के साथ शांति बनाए रखे। हालेलुया हालेलुया। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। हालेलुया हालेलुया। पवित्रता की साधना करो, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये संत पौलुस का चेतावनी है। क्या कहते हैं?
संत पौलुस कहते हैं सबों के साथ शांति बनाए रखे, सारे लोगों के साथ शांति बनाए रखे। और क्या करना है? पवित्रता का साधना करो, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हमें ईश्वर के दर्शन करना है तो हमें अपने आप को पवित्रता बनाए रखना, अपने आप को तन मन आत्मा शरीर जुबान सब कुछ पवित्र बनाना है। हालेलुया। यदि हम भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं तो हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं 4:3 में। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यही है कि सारे लोग अपने आप को पवित्र बनाए रखे, पवित्र बने। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पवित्र बने। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें। हालेलुया। ये ईश्वर का एक कहना है, मानेगा नहीं, ईश्वर के कहना को मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एफेसी अध्याय 1 पद संख्या हमें 4 में पढ़ने की मिला है। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने संसार की दृष्टि से पहले हमको चुना है। तो सबसे पहले किसको चुना? संत पौलुस के चुना, है ना। संत पौलुस के क्यों चुना? संत पौलुस खूनखार व्यक्ति था, सारे लोगों को पकड़ पकड़ घसीट मारने वाला था, एकदम खूनखार व्यक्ति था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों को बुलाने आया कि नहीं? कैसे लोगों को बुलाया? अपने आप में सोचिए कि मैं कैसा था, अपने आप में सोचिए कि हम कैसा था और प्रभु ने हमें कैसे बुलाया। कैसे? अपने आत्मा से पूछिएगा कि मैं पहले कैसा था, पहले का जीवन मेरा कैसा था, और प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना। संत पौलुस कैसा था? देखो, सारे लोगों को घसीट मारने वाला था, बहुत तंग करने वाला था, सताने वाला व्यक्ति था। मगर सबसे पहले किसको चुना गया? उन्हीं को चुना गया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने संसार की दृष्टि से पहले हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्र और निष्कलंक बनना है। हालेलुया। हमें हमेशा अपने एकांत में बैठकर अपने कमी कमजोरियों को एकांत में याद करना है, मनन करना है कि मेरे कहाँ कमी है, मैं कमी मेरे पास में लोगों से पूछना है। हालेलुया। हमारी कमी हमें खुद को पता नहीं चलता है, तो हमें एक दूसरों से पूछना पड़ता, बताइए मेरे में कमी है तो बताइए। हम कभी कभी अपने बच्चों से पूछते हैं, उन लोगों से, बताओ मैं तो गलती नहीं बोला ना, मेरी गलती नहीं हो गया, नहीं गलती नहीं बोला है। इस तरह मैं पूछता रहता हूँ, बराबर पूछता रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हर लोग हमारी कमी हमको खुद के पता नहीं चलता है, हमारे पास कमी हो जाता है, गलती हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है, हमें एक दूसरों से पूछना पड़ता है। हालेलुया। तो पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए ना। हमारी कमी हमें पता नहीं चलता है, हमें एक दूसरे से पूछना होता है कि बताइए हमारे में कोई यदि कमी हो तो हमें बताइए, ठीक ठाक है ना, देख लो, तो लोग आपकी कमी को बताएगा। हालेलुया। जैसे कभी कभी हम लोग कपड़े पहन के चलते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि बताइए ये देखो ऊपर नीचे तो नहीं है, कम बेसी तो नहीं है, बताइए ठीक ठाक है ना मेरा कपड़ा। हाँ। इसी तरह अपने जीवन में भी हमेशा पूछना, मेरे चाल चलन आचरण के बारे में पूछना कि बताइए क्या कोई कमी तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं ने बोल दिया, देख लो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं?
ये ऐसे पूछना जरूरी होता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य हम 19 में पढ़ते हैं, 19 से 20 तक। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है संत पौलुस के अध्याय 6 वाक्य हम 19 के 20 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। 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 ये मंदिर को कैसा बना के रखना है? पवित्र, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है कि कचरे से भर लेना है, क्रोध से भर लेना, गुस्सा से भरना, नफरत की भरना, बुराई से भरना, बुरी आदतों से भरना, बदले की भावनाओं ज्यादा रहता है, ये सब से भरना नहीं है। ये सब पूरा कटकार है। हमें ईश्वर के मंदिर को पवित्र बनाना। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और ये आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप लोग बड़े कीमत पर खरीदे गए हैं। क्या चीज की कीमत पर खरीदा गया है? कौन सी कीमत देकर आप लोगों को खरीदा गया है? हमारा प्रभु ने खरीदा है। क्या देकर खरीद लिया? क्या देकर खरीदा है? हम लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हम लोग क्या चीज से खरीदे गए हैं? देखो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा हम सब खरीदे गए हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना रक्त बहाया है, उस रक्त के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को खरीद लिया है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। कौन सा कीमत पर खरीदा गया है? प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की कीमत पर हम सब खरीदे गए हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। हम सबों को हमेशा अपने ईश्वर की महिमा अपने जीवन में प्रकट करना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु के क्रूस को कभी भूलना नहीं है। हालेलुया। जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह टंगे हुए हैं, लहू बहाए हैं, खून बहाए हैं, हम यीशु के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अपराध, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस पर वो हाल हुआ है। हालेलुया। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अर्पित कर दिया क्रूस पर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण को हमें बचाने के लिए अर्पित कर दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति हमें बचाने के लिए अपने प्राण को अर्पित कर देता है, जो हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमके बचाने के लिए जो हमारा दोस्त मर जाता है, वो दोस्त को हमें भूल जाना है? क्योंकि वो हमारा दोस्त हमारे हृदय में हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह हमें बचाने के लिए आज उसका क्या हाल हुआ है? जिंदे क्रूस पर टांगा गया है, भाला से मारा गया है, क्रूस पर तड़प रहा है। वो हमें बचाने के लिए, हमें हमारे गुनाहों के कारण तड़प रहा है। मैं तो आजाद हो गया, मैं तो हर समस्याओं से आजाद हो गया। देख लो, मगर दुख कौन झेल रहा है? हमारे गुनाहों का दुख कौन झेल रहा है? हमारे गुनाहों का बोझ यीशु लेकर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। बताइए,
कौन ऐसा संसार में, कौन ऐसा मित्र है दुनिया में? ऐसा दुनिया में कोई मित्र नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद करेंगे, हमेशा उनके क्रूस को हमेशा याद रखेंगे। जब भी उनके क्रूस के हम देखेंगे कि ये मेरे गुनाहों का बोझ लेकर यीशु जा रहा है, ये मेरे गुनाहों के कारण यीशु का हाल हुआ है, हमारे पुरखे पूर्वजों के गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह का ये हाल हुआ है। देख लो, वो हमारे ही गुनाहों के कारण क्रूस पर लदा हुआ, टंगा हुआ है यीशु। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उनके क्रूस को कभी नहीं भूलना है, उनके क्रूस को, उनके दुख को हमेशा याद करना है। वही व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु को जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे कुछ हाँ चनमारी गए लिए माती धाम आश्रम गए लिए प्रार्थना के लिए। आज वो शुक्रवार के गुड फ्राइडे था, वहीं पर बहुत देखा क्रूस पर टांगे गए, बहुत नाटक देखा, वहीं पर बहुत कुछ मैंने देखा। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। उस पर मैंने चिंतन करो कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर टांगे गए। वो हमारे गुनाहों के, हमारे पापों के कारण यीशु का ये हाल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये भूलना मत, कभी भी मत भूलना, वो मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर टंगे हैं। हमेशा उनको क्रूस पर याद रखना। लोग गले में पहनते हैं ना, कितने लोग हाथ में लिखवाते हैं, यहाँ लिखवाते, कपड़े पे लिखवाते हैं, सारे लोग चादर पे लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? लिखवाते कि नहीं? सारे लोग क्रूस अपने गले में पहन लेता कि नहीं? पहन के क्या कहता? भूत भाग जाएगी, है ना? पहनता कहता उधर मत जाओ रे, पहले भूत पकड़ लेगा, है ना? वो भूत भगाने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हमेशा याद करना है, क्योंकि मेरे गुनाहों के कारण जो हमारा दोस्त मर जाता है उसको हमें हमेशा याद होना चाहिए। सारे लोगों को जय यीशु।